लेकर हम दीवाना दिल। यही चाह रहा था ना कि पूरे परिवार के मुंह पर कालिक हो, तो देख लग गया कालिक। ए बेटा, बहुत हो गया ना, रहने दे, थक गए हो। हम जानते हैं कि आप लोगों को बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने तारा के साथ जितना बुरा किया है ना अम्मा, उसके सामने हमें और कुछ बुरा नहीं लग रहा। हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे लगा उसे गाड़ी से खींचकर सजा दूंगा, अपनी ताकत दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा, पर फिर भी उसने सब्जी मार्केट में आके तमाशा किया। थप्पड़ तो हमने भी मारा था, भरे बाजार में, उसके घर वालों के सामने, लेकिन पता नहीं उस बेशरम पर कोई फर्क पड़े तब ना। हम सोने जा रहे हैं और वो पागल अगर ज्यादा परेशान करे तो अच्छे से मरम्मत करना। तुम टेंशन मत लो, तुम ज्यादा परेशान होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ वसु। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसे कैसे खो दोगे तुम मुझे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तुम टेंशन फ्री होकर अपनी ड्यूटी करो, उस इंसान को भूल जाओ। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डोंट वरी। तुम जाओ, हाथ धो लो एंड टेक रेस्ट। भैया एक बात बताएं, देखो तारा भाभी जितनी ऊंचाई से गिरी थी तो हो सकता है कि उनकी याददाश्त चली गई हो। और भैया जब किसी इंसान की याददाश्त चली जाती है ना तो वो वही कहता है ना जो उसको आसपास वाले लोगों ने बताया हो, समझाया हो। तो क्या पता भैया वसुधा भी वही कह रही हो। बिल्कुल हो सकता है, मगर ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई?
हम यहाँ तुमसे कुछ कहने आए हैं। हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी हम करेंगे। बस एक बार हमारी बात सुन लो। देखो, आज से 6 महीने पहले तुम खाई में गिरी थी और उसी की वजह से तुम्हारी याददाश्त गई और तुम्हें कुछ याद नहीं है। हमारी बीवी थी तुम उससे पहले, तारा सिंह। ये देखो, ये हमारी बीवी की वीडियो है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अब तुम खुद ही बताओ, तुम हो कि नहीं? हम सही कह रहे हैं ना? वसुधा चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूं वो परेशान होगी। मुझे कुछ करना होगा। अरे माँ, आप सुनी नहीं? बेटा, हम क्या कहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए बाहर चला जा कहीं वसुधा के साथ। हमारी बात मान, जगह बदलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ऊपर दवा खिलाने जाऊंगा तो बात करता हूँ वसुधा से, पर इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है? तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं 6 महीने पहले खाई में कूदी थी। हाँ। रुको, अभी बताती हूँ। ये फोटोज पेरिस की हैं। 6 महीने पहले मैं 1.5 महीने की ट्रिप के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ पेरिस गई थी। और सबूत चाहिए? ये 3 साल पहले सिंगापुर की है, ये 2 साल पहले दुबई की है, फिर ये उससे पहले मालदीव की है। और सबूत चाहिए क्या? बस देखो सारी फोटोज। हो गया विश्वास तुम्हें? अब जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। इससे पहले कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए दवाई और पानी लेकर आए, तुम जाओ यहां से। मैं नहीं चाहती हूं कि फिर से यहां पर कोई बवाल हो। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड परेशान हो, इसलिए शांति से कह रही हूं, जाओ यहां से। तुम यहाँ पे हो? इतना मत सोचो, लो दवाई लो। थैंक यू। पर 6 महीने पहले वो नहीं थी तो वो तारा कैसी हो सकती है? बट हमारा दिल कहता है कि वही तारा है। और हम पता कैसे लगाएं यार? आइसक्रीम खाएंगे? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और वो भी इतनी रात को अकेले? अरे हमको थोड़ी ना डर लगता है। आइसक्रीम
थैंक यू। वैसे इस वक्त हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुम हमारे साथ हो। आपने थैंक यू बोला? सम्राट सिंह ने थैंक यू बोला? वाह, चलो अच्छा है तारा भाभी ने थैंक यू बोलना तो सिखा दिया। अच्छा अब आइसक्रीम खाओ और ये सोचो कि आगे क्या करना है। और भैया तब तक कोशिश करते रहिएगा जब तक कि कंफर्म ना हो जाए ना कोई तारा भाभी है कि वसुधा। हाँ भैया। तरीका मिल गया काजल। आज पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कैसे? तारा बच्ची को छोड़ने स्कूल गई है। उसके स्कूल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आएगी उससे पूछेंगे अपने तरीके से। पर कैसा तरीका? सटीक और कोमल तरीके से, जिससे आज साबित हो जाएगा कि वो वसुधा है या फिर हमारी तारा सिंह। अच्छा काजल, वो आ गई है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। क्या करोगे चाकू से? मारोगे मुझे? आज साबित होगा कि तुम वसुधा हो या फिर हमारी तारा सिंह। और हम अपने घर पे भी बोल के आए हैं कि आज हम ये बात साबित करके रहेंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रही हो? अम्मा जी ये देखिए, सुबह सवेरे क्या लिख करके गए हैं बबुआ जी। कौन सा फैसले का दिन है? इस लड़के का ना दिमाग खराब हो गया है, पगला गया है। हर दिन हर समय कोनो नया नाटक करता रहता है, नौटंकी करता रहता है। पता नहीं कहाँ गया है अभी। कहाँ होगा? अब कहाँ जाके ढूंढे उससे? अरे फिर किसी का फोन आ जाएगा, तुमरे बेटे ने ये कहा है, वो किया है। जीना नरक कर रखा है इसने। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ, भैया ने कहा है ना कि आज फैसला हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए। अब चाय पी लीजिए आराम से। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। अब ये फालतू का ड्रामा नहीं, जाओ। ड्रामा नहीं है ये, फुल एंड फाइनल होगा जो होगा आज, इसके बाद नहीं। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। ये क्या किया तुमने? वहीं खड़ी रहो। तुम्हें तुम्हारे पति और बच्चे की कसम, अगर तुम हमारी तारा हो तो ही आगे आगे हमारी मदद करना, वरना अगर वसुधा जी हैं आप तो वहीं खड़े होकर देखेंगे ये कौन, आगे नहीं आएंगे। आपको आपके पति और बच्चे की कसम, आज ये फैसला होगा, होगा। और ये 5 कदम जो हमारे बीच में है ना, आज वो तय करेंगे कि तुम हमारी तारा हो या वसुधा। क्या कर रहे हो? खून बह रहा है, मर जाओगे। हम तारा के लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन तुम रूप प्रताप सिंह की अगर पत्नी हो ना, तो तुम्हें उसकी कसम, तुम आगे नहीं बढ़ोगी, तुम वहीं खड़ी होकर हमारा ये हाल देखोगी। हमें तारा के अलावा और कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं।
तो बताओ कौन हो तुम? बोलो। अरे ये क्या पागलपन है, खून बह रहा है, कुछ हो जाएगा, मत करो ये सब। अच्छा सुनो, हमने तारा के साथ उसकी डांस एकेडमी में डांस सीखा था। हमारी तारा ने हमें डांस सिखाया था। हम कुछ स्टेप करके दिखाते, तुम हमें बताना कि तुम्हें कुछ याद आया या नहीं। हाँ, हम ऐसे स्टेप किए थे हमने। फिर उसके बाद हम ऐसे भी घूमे थे। हाँ, ऐसे घूमे थे। कुछ याद आया? हाँ, हम ऐसे भी घूमे थे उसके साथ। हाँ, हम ऐसे भी घूमे थे, ऐसे। फिर वो ऐसे भी आई थी। हाँ, अरे ये क्या पागलपन है? ऐसे घूमे थे हम। प्लीज स्टॉप दिस, तुम्हारा खून बह रहा है, कुछ हो जाएगा तुम्हें। मेरी बात मानो, मत करो ये सब। नहीं, बताओ ना, कुछ याद आया तुम्हें? हम ऐसे डांस कर रहे थे अपनी तारा के साथ। हमने आंखें भी बंद कर ली थी। हम ऐसे नाच रहे थे। हाँ, वसु, 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 माँ, बेटा बहू अभी तक घर नहीं आई। कोयल को स्कूल छोड़ने गई थी ना, आई नहीं? नहीं तो फिर कहाँ चली गई? बेटा मुझे डर लग रहा है कहीं। दरवाजा खोलिए। अर्जेंट है, प्लीज दरवाजा खोलिए। जी, वो मैदकिन मोड़ पर आपके बेटे सम्राट ने नस काट ली। बहुत खून बह रहा है, प्लीज आप लोग आइए ना, बचाइए उसे। अम्मा जी, ये क्या पागलपंती कर रहा है सम्राट? चलो देखो हमारे बेटा को, हमारे सम्राट को कुछ नहीं होगा। सम्राट, ये कौन सा फैसला ले लिए बबुआ जी? हेलो हेलो वसु, कहाँ हो तुम? वो मैं सम्राट के घर आई थी। उस पागल के घर? वहां क्या कर रही हो? वो भी मुझे बिना बताए। आई एम सॉरी रुद्र, आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करती? सम्राट ने मेरे सामने अपनी नस काट ली थी। फिर मुझे उसके घर पर आना पड़ा, उसके घर वालों को बताने के लिए कि वो जाए और उसे बचाए। मैंने बस आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ये किया और कुछ नहीं। आई एम सॉरी रुद्र। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। छोटेलाल, एफआईआर की बुक लेकर आओ। सम्राट सिंह की हरकतों पर कानूनी शिकंजा लगाना होगा। सम्राट सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
सम्राट उठ! बाबूजी उठिए! सम्राट भैया! इसको हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। अम्मा, हाँ, ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। उठाओ! सम्राट उठ! तो सहायता कीजिए। सहायता कीजिए। डॉक्टर! डॉक्टर! सम्राट सिंह, जी डॉक्टर। हमारे साथ चलिए। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ रुद्र। सम्राट ने अपना हाथ यहीं काटा था चाकू से। घटना की सारी जानकारी डिटेल में चौहान को लिखो। चौहान, एफआईआर लिखो। इसका हिसाब आज मैं करता हूं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।